एक बार इस टॉपिक पर हम चलते हैं। पहले हम बात करेंगे आर्मी जीडी की। आर्मी जीडी की तैयारी के लिए हमने क्या करना है? देखो, आर्मी जीडी में हम पोर्शन देखते हैं। पहला पोर्शन आता है जीके का, दूसरे नंबर पर पोर्शन है हमारा साइंस का, तीसरे नंबर पर पोर्शन है, तीसरे नंबर पर हमारा मैथ का पोर्शन है, और फोर्थ नंबर पर आजकल आने लगा है रीजनिंग। आर्मी जीडी में रीजनिंग, ठीक है। 4 पोर्शन हमारे आज आने लगे हैं। तो कल रख की भी हम डिस्कस करेंगे, पहले हम यहां देख लें। देखो, जीके में हम देखते हैं, जीके में हमको क्या पढ़ना है, टॉपिक क्या पढ़ना है। पहले जीके की हम बात करते हैं। जीके में जो सबसे महत्वपूर्ण रहते हैं हमारा जीके में, विविध रहता है। आप कोई भी बुक उठा लो, कोई भी बुक पूछ रहे हैं कई बच्चे, विविध में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आर्मी में विविध से आते हैं। विविध कौन सा, कौन से सबसे लंबा, कौन ऊंचा, सबसे बड़ा, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, और हमारे विश्व बैंक की स्थापना, इसका मुख्यालय, ये सारा हमारा विविध में आ जाता है। किस, नेपाल की मुद्रा क्या है, भारत की मुद्रा, तो इस तरह से अफगानिस्तान की मुद्रा है, ईरान की मुद्रा है, इराक की मुद्रा है, मतलब ये सारा हमारा किस में आ जाता है, विविध में। विविध इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं वर्तमान में जो इतिहास की जो चीजें हैं, इतिहास में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है हमारा, वो एक तो आधुनिक इतिहास में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और आधुनिक इतिहास की हम बात करें तो आंदोलन जो महात्मा गांधी के हैं उनसे पूछा जाता है। महात्मा गांधी के कौन से आंदोलन, एक तो हमारा सबसे पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरे नंबर पर हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। इतिहास में इसके अलावा हम देखते हैं इतिहास में और कौन सी घटनाओं से आता है। जो आधुनिक इतिहास की बात कर रहा हूं, आधुनिक इतिहास में सुभाष चंद्र बोस इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस, और कांग्रेस इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा, पहला अध्यक्ष है WC बनर्जी, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन है आधुनिक इतिहास से पूछे जाते हैं। फिर हम देखते हैं और कहां से क्वेश्चन है। आधुनिक इतिहास के अलावा हमारा जो हड़प्पा कालीन सभ्यता से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हड़प्पा कालीन सभ्यता हमारा आ जाता है प्राचीन इतिहास में। किस में आ जाता है? प्राचीन इतिहास में। प्राचीन इतिहास के बाद में हम प्राचीन में ही देखते हैं बौद्ध धर्म है, और जैन धर्म के बारे में इंपॉर्टेंट है हमारा, जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। और फिर उसके बाद में सीधा हम सिख धर्म के बारे में देखते हैं, ये हमारा मध्यकालीन में थोड़ा आ जाता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं ये तो धर्मों के बारे में। फिर उसके बाद में प्राचीन इतिहास में ही हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य, और हमारा गुप्त काल का, ठीक है, गुप्त काल का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त गुप्त काल का, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में हम चलते हैं, जीके में ही मैं इतिहास की बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारा प्राचीन इतिहास में ही, प्राचीन इतिहास में थोड़ा सा आप देख लेना, प्राचीन इतिहास में ही थोड़ा सा हमारा आपने देखना है, केवल आपको जो हमारे राजवंश है, जितने भी राजवंश रहे हैं उनके संस्थापक देखने हैं, केवल उनके क्या देखने हैं? संस्थापक, केवल संस्थापक। उसके बाद में देखना है आपको मुगल कालीन व्यवस्था, जितने भी मुगल सम्राट रहे हैं वो देखने हैं, बस मुगल सम्राट, ठीक है, मुगल सम्राट देखने हैं। और एक और बिल्कुल सिंपल देखना है आपने, मुगल कालीन सम्राट के साथ ही साथ में
केवल ही केवल यदि आप देखोगे, यदि हम देखें मुगलकालीन व्यवस्था, मुगलकालीन सम्राट के अलावा हम देखें तो इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट जहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं हमारे 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति, आपके यहां से आर्मी के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं, 1857 की क्रांति। और फिर हम देखते हैं अंग्रेजी शासन व्यवस्था। अंग्रेजी शासन व्यवस्था, ये हमारी इतिहास से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंग्रेजी शासन व्यवस्था से। बुक है, बुक हम देखें, हाँ, हवा की जहाज में टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? टायरों में गैस है मुख्य रूप से हम देखते हैं तो हीलियम भरी जाती है। कौन सी भरी जाती है? हीलियम, ठीक है। और नाइट्रोजन भी आप गूगल करोगे तो नाइट्रोजन भी मिलेगा, वो हम देखेंगे साइंस में, ठीक है। तो मुख्य रूप से हीलियम सबसे हल्की गैस होती है, ये ज्वलनशील भी नहीं होती। फिर उसके बाद में हम देखते हैं अगला, ये तो हमारा इतिहास था। अब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में भूगोल की हम बात करते हैं। तो भूगोल में जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हमारे, एक तो चट्टान से पूछे जाते हैं, चट्टान से, एक तो ये ध्यान रखना चट्टान टॉपिक, और एक हमने ध्यान रखना है अर्थक्वेक, अर्थक्वेक भूकंप, एक भूकंप रखना है ध्यान। एक ग्रह टॉपिक याद रखना है, ग्रह, ठीक है। एक तो ग्रह टॉपिक, चट्टान, भूकंप, ग्रह। ग्रह में बुध और शुक्र सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, बुध और शुक्र से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ मंगल से पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इसमें, झील, झील सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, बांध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, बांध। फिर उसके बाद में महासागर, और उसके बाद में जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं महासागर के बाद में, वो है हमारे जितने भी ये ध्यान रखना, महासागर के बाद में जितने भी हमारी परियोजनाएं हैं, जितनी भी परियोजनाएं, विद्युत परियोजनाएं, जितनी भी परियोजनाएं हैं वो सारी याद रखनी है, परियोजनाएं, ठीक है। मतलब चट्टान हो गया, भूकंप हो गया, ग्रह हो गया, झील हो गया, बांध, महासागर, परियोजनाएं, और एक कृषि। कृषि में बस ये ध्यान रखना है हमारी, एक तो लाल मृदा है, एक लेटराइट मृदा है, वो आपको ध्यान रखनी, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, और एक काली मृदा। इस तरह से ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं अगला, फिर इसमें जो हमारा ज्योग्राफी रहता है इसमें विविध, बहुत ही अटैचमेंट रहता है। भूगोल में विविध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विविध आप ध्यान से पढ़ना है, विविध इसी से जुड़ा रहता है। फिर हमने देखना है भारत की सीमाएं किस किस से टच करती है, भारत की सीमाएं किस किस से टच करती है ये, और हमारी तटरेखा है वो देखनी है, तटरेखा किस किस से टच करती है। तटरेखा वाला क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपके पेपर में। गुजरात राज्य की तटरेखा है सबसे ज्यादा हमारी समुद्र से टच करती है। फिर हम देखते हैं अगला जो टॉपिक है वो है भारत के बंदरगाह। वर्तमान में आपने देखा होगा बंदरगाह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बंदरगाह से, ठीक है। ज्योग्राफी के अंदर ये चीजें हमने, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपने देखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं हमारा इकोनॉमिक्स से इतने क्वेश्चन आर्मी में पूछे नहीं जाते। हमारा इतिहास हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और इसके बाद में हम देखते हैं अपना पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान में देखो पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, संविधान की आत्मा। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये कई बार आर्मी में आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन आ चुका है आत्मा एवं हृदय, सोल एंड द हार्ट, आत्मा एवं हृदय। आत्मा एवं हृदय है वो हमारा
कौन है? अनुच्छेद 32। ये भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी आपके आर्मी में कई बार पूछा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आपने देखना है, एक तो प्रस्तावना, प्रस्तावना में पहली पंक्ति है हम भारत के लोग, दूसरे नंबर पर आत्मा एवं हृदय अनुच्छेद 32, तीसरे नंबर पर आपने देखना है कि कहां कहां से हमारे संविधान से चीजें ली है। विदेशी स्रोत, क्या पढ़ना है? विदेशी स्रोत। चौथे नंबर पर आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है वो रखना है कि भारत सरकार का अधिनियम, भारत सरकार का अधिनियम का एक पॉइंट ये यही आएगा जब आता है पेपर में, भारत सरकार का अधिनियम कब? 1935। हमारे संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव इसी का पड़ा है और इससे लगभग 250 प्लस अनुच्छेद हमने इससे लिए हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं संविधान सभा के गठन से पूछा जाता है। पांचवा टॉपिक हमारा आता है संविधान सभा का गठन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा के गठन से। अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया, फिर स्थायी अध्यक्ष कौन बना दिया गया, तो ये हम देखते हैं संविधान सभा का गठन। छठे नंबर पर हम बात करते हैं, छठे नंबर पर हमारा आते मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कलर का भी बताऊंगा मैं अभी इसके बाद में, कलर का मौलिक अधिकार। फिर वह मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। फिर अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इसमें, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर अगला टॉपिक रहता है हमारा इसमें आठवां, वो लोकसभा व राज्यसभा रहता है। लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा। फिर उसके बाद में अगला टॉपिक है लोकसभा व राज्यसभा के बाद में जिसकी भी नियुक्ति है, नियुक्ति की जाती है, कौन नियुक्ति करता है और शपथ कौन दिलाता है, कार्यकाल कितना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आप देखोगे कार्यकाल है, ये कई बार आर्मी में ऐसे पूछा जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, लेकिन ये पूछ ले जब राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है। कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं नियुक्ति है, नियुक्ति, शपथ और कार्यकाल। ठीक है, उसके बाद में आप देखो नियुक्ति हो गई, शपथ हो गई, कार्यकाल हो गया। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा विधानसभा, विधानसभा। ठीक है, विधानसभा। ठीक है, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का था। अभी हमने इतिहास को डिस्कस कर लिया, पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस कर लिया, भूगोल को डिस्कस कर लिया, ज्योग्राफी को डिस्कस कर लिया, विविध के बारे में बता दिया, और मैंने बता दिया आपको राजनीतिक विज्ञान के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में, राजनीतिक विज्ञान। ये था हमारा जीके का पोर्शन। जीके के लिए आप कई बार बच्चे पूछते हैं कि बुक कौन सी है। बुक है और कोई भी बुक ले आओ, टॉपिक इन्हीं पर डिस्कस करनी है और हाई लेवल के नहीं पढ़ने हैं। अभी मैं कोई बुक का नाम बता दूंगा तो आप ये कहोगे कि प्रचार करने लगे हैं मास्टर, अपनी बुक का प्रचार करने लगे हैं। ठीक है, तो बुक है, आप अपनी तरफ से देख लेना। ठीक है, तो वैसे इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखना कि टॉपिक इन्हीं पर फोकस करना जो मैंने बताया आपको। अगला अगला हम देखते हैं साइंस, फिर उसके बाद में इंग्लिश देखेंगे साइंस के बारे में। साइंस में बायोलॉजी में चलते हैं। पहले तो सभी तंत्र हमने देखने हैं, तंत्र सारे देखने हैं। दूसरे नंबर पर आता है कोशिका, दूसरे नंबर पर कोशिका से क्वेश्चन आते हैं आर्मी में। तीसरे नंबर पर आते हैं आंख से, कान से क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन पूछा जाता है कान से। कान से वह क्वेश्चन है कि कान हमारे शरीर में, हमारे शरीर के किस अंग को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में संतुलन बनाने का काम करता है और सुनने का काम। कान से संतुलन भी बनता है, आपको नहीं पता हो तो बता दूं, कान संतुलन बनाने का भी काम करता है। 5वें नंबर पर आंख हो गया, कान हो गया। और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है हमारा, जो अक्सर पेपरों में बार बार आता है, ये तो आंख से तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष है, ये भी
करंट जीके नहीं आती आर्मी में, जीडी में करंट जीके नहीं आती। करंट जीके से केवल ही केवल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नौसेना का अध्यक्ष कौन बनाया गया है, और या ये पूछ लेंगे कि अभी हाल ही में रक्षा मंत्री कौन है, हाल ही में प्रधानमंत्री कौन है, हाल ही में राष्ट्रपति कौन है, बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पूछा जा सकता है। 5वें नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारा हार्मोन, पादप हार्मोन। पादप हार्मोन से अक्सर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा जाता है इथिलीन के बारे में। इथिलीन ये ध्यान रखना, इथिलीन का फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और यही पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहायक है। फलों को पकाने वाला यही है। कई बार बच्चे हैं ये देख लेते हैं गलत, एसिटिलीन। एसिटिलीन तो हमारा क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन तो वेल्डिंग लगाने के लिए काम आता है। इथिलीन है यह हमारा फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, पादप हार्मोन। अगला जो क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में आता है वो आता है फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस से। और पत्तियों के निचली तरफ है स्टोमेटा पाए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पौधे हैं कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं तंत्र हो गया, कोशिका हो गया, आंख हो गया, कान। एक सबसे इंपॉर्टेंट है जैव विकास। जैव विकास से क्वेश्चन जो पूछा जाता है इवोल्यूशन से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि म्यूटेशन थ्योरी किसने दी। म्यूटेशन होता है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, होगो डी ब्रिज ने दिया। किसने दिया, होगो डी ब्रिज ने। और जैव विकास से डार्विन के बारे में पूछा जाता है। इवोल्यूशन थ्योरी किसने दी थी, डार्विन ने। जैव विकास के बारे इवोल्यूशन थ्योरी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इवोल्यूशन थ्योरी है। और एक लेमार्क के बारे में पूछा जाता है, लेमार्क का सिद्धांत है वो पूछा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जितनी भी स्टडी है, एपीकल्चर हो गया, एपीकल्चर, ठीक है, सेरिकल्चर, तो इस तरह की ये स्टडी पूछी जाती है। एपीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं हम, मधुमक्खियों का पालन करेंगे। सेरिकल्चर में किसका, रेशम कीट पालन करेंगे। इस तरह से अध्ययन पूछा जाता है। और फिर आखिरी में आ जाता है हमारा, इसमें वो आ जाता है खोज। खोज किसने की है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेनिसिलिन का टीका है वो किसने खोज किया है। ठीक है, ये आ जाता है। और लास्ट में आ जाता है रोग। रोग में विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग, विषाणुओं द्वारा होने रोगों में ऐसे याद करते हैं, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, हिट करके पीछे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, रेखा में हिट करके पीछे छोड़ गई। ये हमारा किस में आता है, विषाणुओं। फिर जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग, जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग को ऐसे याद करते हैं, पंडित का टिक न्यू है, पंडित का टिक न्यू है, पंडित का टिक न्यू है। और एक पूछा आता है हमारा प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों में हम देखते हैं वो क्वेश्चन हमको ऐसे याद करना है। देखो, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग जितने हैं हमारे नॉर्मल से हैं। एक तो हमारा सोना पे काम पाया है, शॉर्टकट ही बता दूं, सोना पे काम पाया, सोना पे काम पाया, सोने की बीमारी, पेचिश, कालाजार, मलेरिया और पायरिया, ये मुख्य रूप से प्रोटोजोआ। और कवक से होने वाले रोग हैं, बताएंगे बच्चे अभी। कवक से होने वाले रोग, फंजाई से होने वाले रोग। तो फंजाई से होने वाले रोगों में जो अक्सर आता है पेपर में वो है, बस दो ही याद करने हैं आपने। एक तो रिंगवर्म, टेक्निकल वाले चलो आप पहले, आप प्रतियोगिता दर्पण की एक फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है, प्रतियोगिता दर्पण की पतली पतली बुक आती है, वहीं से पेपर बनता है। सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की प्रतियोगिता दर्पण की आती है, मेरी अपनी एकेडमी की भी आती है, मैं एकेडमी का नहीं बताऊंगा। प्रतियोगिता दर्पण वाली पढ़ लो एकेडमी के, क्योंकि एकेडमी के बच्चों को ही मिलती है वो।
तो आप प्रतियोगिता दर्पण वाली बुक है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, आप वो नोट कर लो, ठीक है। पतली सी बुक आती बिल्कुल ही 80-80 पेज की फिजिक्स की, 60 पेज की केमिस्ट्री की और 50 पेज की बायोलॉजी की आती है। जितने भी हमारे हैं, जितने भी बच्चे हैं टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट वाले हैं, वहां से वो क्वेश्चन ही आएंगे। और जीके का और मैथ का मैं अभी बता ही रहा हूं आपको, ठीक है। कवक, क्योंकि थोड़ा बार बार पूछ रहे तो इसलिए बता दिया मैंने। कवक है रिंगवर्म, रिंगवर्म है दाद, इसी से होता है। और एक अस्थमा, अस्थमा है इसी से होता है। ये आपको बायोलॉजी में देखने, बायोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे ये हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देख लो, अगला देखो, बायोलॉजी का बता दिया। हम केमिस्ट्री का हम देखते हैं, केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का, रसायन विज्ञान का, रसायन विज्ञान के बारे में हम देखें। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं, हम हाइड्रोजन, हीलियम, पीरियोडिक टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सॉरी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद में फ्लोरीन, और फिर उसके बाद में नियोन, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर लेना, लीना का रूबी से फ्रेंडशिप, लीना का रूबी से फ्रेंडशिप, लीना का रूबी से फ्रेंडशिप। भीम जी का सर बड़ा, भीम जी का सर बड़ा, भीम जी का सर बड़ा, सर बड़ा, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लेना। का शशि गए संग पंजाब, नए पुराने असी सब भई, ओ से टेपो, फतेह सिंह कलीराम बरोदर इंडिया छोड़ अंटार्कटिका गए, फतेह सिंह कलीराम, फतेह सिंह कलीराम बरोदर इंडिया छोड़ अंटार्कटिका गए। हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना। ये हमारे जो टॉपिक है, इस तरह से ये सारा मैंने बता करा भी रखा है। इंपैक्ट डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर करवा भी रखे हैं मैंने ये टॉपिक, इंपैक्ट डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर करवा भी रखे हैं। अब आप ये मत बोलना कि सर प्रचार करने लग गए हैं, इंपैक्ट डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर ये करवा रखे मैंने अच्छी तरह से। पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हो, हंसी मजाक में अच्छी तरह से बता भी रखी है। अब हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। आवर्त सारणी में 20 तक एलिमेंट आप देख लेना, 20 तक एलिमेंट अच्छी तरह से देख लेना, 20 तक एलिमेंट अच्छी तरह से पढ़ लेना। फिर उसके बाद में जो आपने देखना है आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में जैसे ऐसी धातु, अब की बार पूछा गया था, कई बच्चे गलत करके आए, ऐसी धातु जो हथेली पर रखते ही द्रव अवस्था में बदल जाती है, वो गैलियम है। वो कौन सी है? गैलियम। हथेली पर रखते ही द्रव अवस्था में बदल जाती है, ये ध्यान रखना है। वैसे ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई ही जाती है, वो पारा है। इस तरह के क्वेश्चन, ऐसी अधातु, ऐसी अधातु, ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में है, जो द्रव अवस्था में है, वो कौन सी है? ब्रोमीन है। कौन सी है? ब्रोमीन है, ब्रोमीन। ये इस तरह के क्वेश्चन हमारे। और ऐसी धातु जो काटे जाने पर चमकती है, जो काटे जाने पर चमकती है, वो कौन सी है? ऐसी धातु जो काटी जाएगी तो वह चमकेगी, तो वह कौन सी है? तो वह हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो रहती है वो है हमारी आयोडीन। कौन सी है? आयोडीन। काटे जाने पर भी चमकेगी, आयोडीन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। आवर्त सारणी में इस तरह के सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। फिर सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु पूछ ले, सबसे हल्की धातु, हल्की धातु है वो हमारी कौन सी है? सबसे हल्की धातु ओस्मियम आएगा यहां पर, ओस्मियम। सबसे हल्की धातु पूछ ले तो वो हमारी लिथियम है। अब एक बच्चा जीके की बुक पूछ रहा है, जीके की बुक देखो बच्चे, जीके की बुक आप कोई उठा लो मार्केट से, टॉपिक मैंने बता दिया, ठीक है, टॉपिक मैंने बता दिया। टॉपिक मैंने बता दिया आपको, सारे में आपको आंसर दे दूंगा। एक बार थोड़ा सा टॉपिक हमारा हो जाए, आर्मी कलर की वैकेंसियां, राजपूत मेरिट कितनी,
वो मैं आपको बता दूंगा, एक बार हम ये देख लें, ठीक है। जीके की बुक है, कोई भी खरीद लो। अब मैं किसी का प्रचार कैसे करूं? अब जीके की बुक है, वैसे तो इंपैक्ट एकेडमी की आती है, लेकिन अभी लॉन्च नहीं कर रखी, मार्केट में नहीं देते हैं। ऐप पर अवेलेबल होगी 1 महीने के बाद में, उससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आता, ठीक है। लगभग 1 महीने के बाद में ऐप पर अवेलेबल होगी, इंपैक्ट एकेडमी ऐप पर। अभी तक इतने सालों से इंपैक्ट एकेडमी की जो बुक है वो कभी भी नहीं देते, केवल बच्चों को ही अवेलेबल होती है। पहली बार इंपैक्ट एकेडमी ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पर आप जाओगे ऐप, तो वहां आप उसमें जाके खरीद सकते हैं। बस थोड़ी सी 1700 रुपए की, वो 1 महीने के बाद होगी। वो तो छोड़ो, आप जीके की बुक है। आप यहां पर केमिस्ट्री वाले टॉपिक पर आ जाओ। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में और सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है D2O के बारे में। किसके बारे में? D2O के बारे में। D2O से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा आता है। और एक मूल तत्व, परमाणु के मूल तत्व कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, ये मूल तत्व है हमारे। ये मूल तत्व से क्वेश्चन पूछा आता है। फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो बार बार पेपरों में पूछा आता है, वो आता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, लाल दुआई के बारे में, लाल दुआई के बारे में क्वेश्चन पूछा आता है। और क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं वो भी मैं बता दूं आपको, लाल दवाई से। और हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कार्बनिक रसायन से। कार्बनिक रसायन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन कौन से? जिसमें कार्बन हो वही कार्बनिक रसायन। कौन कौन सी? जैसे मीथेन से क्वेश्चन पूछा आता है, ब्यूटेन से क्वेश्चन पूछा आता है, प्रोपेन से क्वेश्चन पूछा आता है। प्रोपेन से, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्लूकोज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपके ग्लूकोज से तो कई बार पेपर में पूछा गया है कि किण्वन प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या बनता है। किण्वन प्रक्रिया क्या होती है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। ये आपके आर्मी का फेवरेट क्वेश्चन है। इथाइल अल्कोहल, इथाइल मादक भी बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले, इथाइल मादक, इथेनॉल भी बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद में कौन सा सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन आपके आर्मी का? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को, सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। फिर एक और फेवरेट क्वेश्चन आपके आर्मी का Na2CO3 से सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट किसके लिए काम आता है? डिटर्जेंट बनाने के लिए काम आता है, डिटर्जेंट बनाने में काम, ठीक है। फिर उसके बाद में और कौन सा है कार्बनिक रसायन से जो क्वेश्चन सबसे फेवरेट है? एक हमारा LPG से, LPG में कौन सी गैस भरी जाती है जिससे बदबू पैदा होती है? इथाइल मर्कप्टेन। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। और LPG है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। आर्मी वाले बच्चे कई बार ये भी क्वेश्चन गलत करते हैं, ए ऑप्शन में देते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और फिर उसके बाद में सी ऑप्शन में देते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आएगा, और इसी में इथाइल मर्कप्टेन भी डालते हैं, ये ध्यान रखना। मिथाइल मर्कप्टेन नहीं डालते, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला कार्बनिक रसायन के बाद में अकार्बनिक रसायन, जिसमें कार्बन ना हो वही क्या होते हैं? अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस किस से? एक तो सोने से पूछे जाते हैं, गोल्ड से, सोना, सोने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन पूछा आता है जो सबसे ज्यादा Ag से, चांदी से, सिल्वर से। आपको ध्यान हो अभी रिलेशन की भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख, जो चांदी को जंग लगा सकता है, जो जंग लगता है, थोड़ा सा नुकसान सा होता है चांदी को, वो हाइड्रोजन सल्फाइड से होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड से। ये टेक्निकल में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सड़े अंडे जैसी बदबू वाली गैस कौन सी है? सड़े अंडे वाली, सड़े अंडे जैसी बदबू देने वाली गैस, जैसी बदबू देने वाली गैस कौन सी है? H2S है। ये आर्मी टेक्निकल में भी आता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। ये Au सोना, Ag सिल्वर। और तीसरे नंबर पर हमारा जो फेवरेट रहता है इससे, वो है हमारा, आपको सभी को ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, Fe वाला, लोहा, सबसे इंपॉर्टेंट। लोहे पर जो जंग लगता है ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण के कारण भी, रासायनिक परिवर्तन भी यही है। ऑक्सीकरण ही क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, ये ध्यान रखोगे, रासायनिक परिवर्तन के कारण। और जब लोहे पर जंग लगता है तो इसके भार में वृद्धि होती है, भार में वृद्धि होगी और घनत्व कम होगा। कई बार बच्चे हैं वो उल्टा सोच जाते हैं,
भार में वृद्धि होगी, घन तो कम होगा, डेंसिटी कम होगी, घन तो कम होगा। ये इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी हमारी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये हमारा क्या है, अकार्बनिक रसायन में यहां से क्वेश्चन बार बार पेपर में। एक और है, वो पूछा जाता है हमारा, वो पारा से। पारा है हमारा, पारा Hg। Hg क्या है, मरकरी। Hg क्या है, मरकरी। मरकरी को क्या बोलते हैं हम, पारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारा। Hg मरकरी, पारा। तो पारा है, पारा से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन अमलगम का निर्माण करता है, तो अमलगम है एक एलोय के रूप में कार्य कर लेता है, एक एलोय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये अगला हम देखते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में फिजिक्स, बहुत ही फिजिक्स है, टेक्निकल वाले भी सुन लेना फिजिक्स के बारे में, टेक्निकल वाले भी फिजिक्स में जो क्वेश्चन है और आल में बता देता हूं। जो फिजिक्स के आर्मी जीडी में कहां तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें कहां तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो फिजिक्स में जो सबसे पहले पर आता है दूरी की इकाई, प्रकाश वर्ष आदि दूरी की इकाई। ठीक है, दूसरे नंबर पर है न्यूटन के नियम, न्यूटन के नियम सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरे नंबर पर आर्किमिडीज। आर्किमिडीज के बारे में तो अभी आपने देखा होगा, जो 28 मार्च का एग्जाम हुआ था उससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। आर्किमिडीज को ऐसे पूछ लिया कि उत्प्लावन बल किसने दिया था, वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने। उत्प्लावन बल भी बोलते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत भी बोलते हैं, एक ही बात है। आर्किमिडीज ने दिया था उत्प्लावन बल, बियोवेंट फोर्स बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, बियोवेंट फोर्स। ठीक है, बियोवेंट फोर्स आर्किमिडीज का सिद्धांत। फिर उसके बाद में सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं पृष्ठ तनाव के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमारा, केशिक्तो, केशिका क्रिया, केशिक्तो केशिका क्रिया, कैपिलरी एक्शन। क्या बोलते, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है टॉपिक केशिक्तो। फिर उसके बाद में जो सबसे ज्यादा आपने देखा, रोहतक भर्ती में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तापमान से हिसार भर्ती में भी क्वेश्चन पूछा गया था, अंबाला भर्ती में भी क्वेश्चन पूछा गया था, रिलेशन में भी पूछा था। रिलेशन में थोड़ा घुमा के पूछ लिया अब की बार, तापमान से टेम्परेचर से कई बच्चे हैं क्वेश्चन गलत करके आते हैं क्योंकि फार्मूला याद नहीं रहता। C/5 F-32/9, ये शॉर्टकट लिखवाया मैंने, शॉर्टकट है ये C/5। वैसे C/100 F-32/180 होता है, लेकिन मैंने शॉर्टकट में। अब की बार पेपर में रोहतक भर्ती में तो यहां पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलो, ये पूछ लिया। ठीक है, और बच्चों ने याद कर रखा था कि -40 है, वो -40 के ही बराबर होता है, तो वो याद कर रखा था, लेकिन 40 का पूछ लिया। और फिर उसके बाद में हम उष्मा सबसे इंपॉर्टेंट है, उष्मा सबसे इंपॉर्टेंट है, उष्मा टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है विद्युत, हमारा विद्युत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विद्युत से। फिर उसके बाद में क्वेश्चन रहे हमारा चुंबक, चुंबक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चुंबक से। फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे विद्युत के बाद में चुंबक, चुंबक के बाद में सबसे रहता है दर्पण, सबसे इंपॉर्टेंट दर्पण। ठीक है, दर्पण के बाद में रहता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, वो रहता है हमारा प्रकाश, प्रकाश सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रकाश सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रकाश के बाद में जो टेक्निकल वाले बच्चे हैं वो ये देखना कि जो आपके जो पूछा जाता है पेपर में, वो पूछा जाता है यूनिट डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है, विमीय सूत्र से। ठीक है, विमीय सूत्र से। और फार्मूले पूछ लिए जाते हैं आपके वाट का, वोल्ट का, पावर का, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है कि 0.5 पावर हमारा वोल्ट है तो वह कितनी बिजली यूनिट है, वो यदि किलोवाट आवर है तो कितनी यूनिट बिजली है, वो आता है पीएचडी वाला फार्मूला यूनिट का। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा गया, पीएचडी वाला फार्मूला लगता है, PhD/1000 वाला। ठीक है, पावर का, या इसमें पावर का ये लगा सकते हो आप, जो यूनिट निकालते हैं हम तो एनर्जी वाला फार्मूला P इंटू हम टाइम वाला निकाल सकते हैं, P इंटू टाइम निकाल सकते हैं। एनर्जी हमारा क्या होगा, P इंटू में टाइम होगा, ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल वाले बच्चों को बता रहा था मैं ये। तो हम वापिस आते हैं हम आर्मी जीडी में, जो और फिजिक्स के कौन से टॉपिक रहते हैं आर्मी जीडी में, फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान के कौन से टॉपिक रहते हैं।
भौतिक विज्ञान में हमारे दो टॉपिक और है जो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक तो जितने ये टॉपिक है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी टॉपिक है वो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैं बता रहा हूं भौतिक विज्ञान में। एक टॉपिक और है जो कई बार क्वेश्चन पूछा आता है, वो है हमारा उत्प्लावन बल के साथ में ही पूछा आता है, और जिसको हम बोलते हैं उत्तोलक, लीवर। बस इसमें यह पूछा आता है कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है, ये पूछा आता है। टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तोलक, लीवर, ठीक है। बस प्रथम श्रेणी में ध्यान कर लेना, कैंची है, पिलास है। वैसे तो इसका समझाने का एक शॉर्ट ट्रिक भी रहता है, लेकिन अपने पास में समय की उपलब्धता कम है। तो द्वितीय श्रेणी में क्या है, कूड़ा ढोने वाला एक पहिए का ठेला। तृतीय श्रेणी में क्या हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, मार्कर हो गया, मानव का हाथ हो गया, चिमटा हो गया, वो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आ जाते हैं। और लास्ट इसमें हम देखते हैं न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम से एक बार ही क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूटन का शीतलन नियम। या आप न्यूटन का शीतलन नियम टेक्निकल वालों के लिए अच्छा इंपॉर्टेंट है, आप ये भी नहीं पढ़ोगे, आप बस एक टॉपिक पढ़ लेना, आर्मी जीडी वाले, टेक्निकल वाले ये पढ़ लेंगे तो वो बिल्कुल आसान है। वो आपको ध्यान करना है किरचॉफ्स का नियम। किरचॉफ्स का नियम, किरचॉफ का नियम क्या कहता है, जो वस्तु उष्मा की अच्छी अवशोषक है, गुड एब्जॉर्बर है, एज वेल एज गुड एमिटर है, ठीक है।